हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 एक्सरसाइज 3.1 से इसका क्वेश्चन 1 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन 1 है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर जो आपको नंबर्स दिए हैं आपको इसके फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, इसको हम ये जैसे हमें ऊपर एग्जाम्पल दिया है इस टाइप से भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसका एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया है 24। ठीक है, तो 24 का एलसीएम ले लेते हैं। राइट, तो ये लिखा हमने 24 कौन से टेबल से जाएगा, ये 2 से। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12 आ गया। 2 6 ज़ा 12। ठीक है, फिर से 2 से चला जाएगा। 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। यहाँ पर इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 3 6 12 24 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना आंसर लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू, आंसर में हमारा आया 1, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर 2, अकॉर्डिंग टू काउंटिंग चलेंगे। ठीक है, 1 2 3 6। ठीक है, 1 2 3 एंड 2 एंड 2 4। 4 के टेबल में भी आता है 24। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, फिर 5 में नहीं आता, 6 में आता है, यहाँ 6 लिखा है। ठीक है, 6 के बाद आता है 12 में एंड 12 के बाद आएगा अपने ही टेबल में। ठीक है, तो ये हो गए इसके फैक्टर्स 24 के। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका बी पार्ट देखिए, इसमें लिखा है यहाँ पर 15। तो 15 कौन कौन से टेबल में आता है, आप पहले इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर साइड में। ठीक है, देखिए 15 का एलसीएम लेते हैं हम, तो ये कौन से टेबल में आएगा, ये आएगा 3 में। 3 5 ज़ा 15 एंड 5 में 5 1 ज़ा 5 एंड 1। ठीक है, तो ये आ रहा है 1 5 3 एंड 15। ठीक है, या फिर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो ये 15 आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 3 5 एंड 15। ठीक है, तो ये हो गया इसके बी पार्ट का आंसर। इसका सी पार्ट देखिए, यहाँ लिखा है आपके पास 21 आपको नंबर दिया है। ओके, तो इसके भी एलसीएम ले लेंगे हम इसी तरीके से जैसे हमने लिया है। तो यहाँ लिखते हैं हम 21। ठीक है, 21 कौन से टेबल से स्टार्ट करेंगे, हम 3 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हो गए 1 3 7 एंड 21। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 21 इज इक्वल टू 1 3 7 एंड 21। ठीक है, इन टेबल्स में 21 आता है, तो ये इन टेबल्स का फैक्टर है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका डी पार्ट, ये है 27। तो यहाँ पर 27 का एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया 27। 3 9 ज़ा 27। ओके, 3 3 ज़ा 9, राइट, एंड 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर 27 के फैक्टर्स हो गए 1 3 9 एंड 27। ठीक है, इन्हीं टेबल्स में आता है, तो फैक्टर्स ऑफ 27 इज इक्वल टू 1 3 9 एंड 27। 1 3 9 एंड 27। ठीक है, तो इसी के साथ आपका डी पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसका ई पार्ट देखिए, आपने सभी पार्ट ऐसे ही करने हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम 12 का लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 12 का जो 12 नंबर है वो कौन कौन से टेबल में आता है आपको वो लिखना है। ठीक है, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, तो 6 के टेबल में आ जाएगा। ओके, एंड अपने ही टेबल में आ जाएगा ये 12 में। ठीक है, तो इसके साथ इसका ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, एफ।
एफ में आपको दिया है 20, तो 20 कौन कौन से टेबल में आता है, तो यहाँ पर आपको फैक्टर्स लिखने हैं, तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, जैसे कि 20 का लेकर के देख लेते हैं, ठीक है। 20 को 2 से करेंगे हम कैंसिल सबसे पहले, 2 1 ज़ा 2, 0 का 0, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया 1 5 2 4 10 एंड 20, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 20 यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, 2 2 2 ज़ा 4 एंड 5 एंड 10 एंड लास्ट में है आपके पास नंबर 20, ठीक है। तो ये है फैक्टर्स 20 के, ओके। नेक्स्ट है इसका जी पार्ट। जी में आपको दिया है 18, तो आपने 18 के फैक्टर्स लिखने हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल टू 1, 2 के टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में, 5 में नहीं आता है, ठीक है, 6 में आता है, 9 में आएगा, और ये अपने ही टेबल में आएगा 18 में, ठीक है। जब ये अपने टेबल में आएगा तो लास्ट में फिर आपको इसके बाद आगे वाले फैक्टर्स इसके नहीं निकालने हैं, ठीक है। एच देखिए, क्योंकि आगे ये किसी भी टेबल में नहीं आएगा, ये यहाँ लास्ट है, एंड हो गया है, ठीक है। 23, तो 23 के फैक्टर्स देखिए, फैक्टर्स ऑफ 23 इज इक्वल टू 23 किसी भी और टेबल में नहीं आता है, या तो वो 1 में आएगा और फिर या फिर अपने ही टेबल में, ठीक है। 23 1 ज़ा 23, राइट। तो इसके साथ इसका जी पार्ट कंप्लीट होता है। रह गया इसका लास्ट पार्ट, देखिए वो कैसे करेंगे। इसका आई में दिया है आपको 36, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स लिखने हैं, तो फैक्टर्स ऑफ 36, ठीक है। एलसीएम निकाल के करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, रफ वर्क बना लेते हैं, ओके। ये लिखा 36, 2 के टेबल से हो जाएगा सबसे पहले कैंसिल, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 9 ज़ा 18, फिर 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो फैक्टर हो गया 1 3 9, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 करेंगे तो भी 9 ही आएगा, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और यहाँ पर 2 हो गया, 18 हो गया एंड 36, ओके। तो फैक्टर्स ऑफ 36 इज इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट नंबर हो गया 2, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया, ठीक है। 3 के टेबल में भी आएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 के बाद 4 के बाद 9, 6 में आ रहा है, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ 6 लिखेंगे, नेक्स्ट नंबर इज 9, ठीक है, नेक्स्ट 18 एंड यहाँ पर लास्ट नंबर हो जाएगा 36, ठीक है। तो इस तरीके से 36 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 6 9 18 एंड 36। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।